नोएडा के बड़े से घर में हम 3 लोग रहते थे। मेरा भाई, मैं और 1 महीने पहले शादी करके आई मेरी नई नवेली भाभी। हम दोनों देवर भाभी नहीं बल्कि दोस्त के तरीके रहते थे। भैया और मैं ऑफिस चले जाते, भाभी पूरा दिन घर का काम करती, घर में रहती। भैया बहुत ही सीधे साधे सुलझे समझदार इंसान थे। मैं थोड़ा सा शरारती था। मेरे तो शरारती दोस्त भी थे जिनके साथ कभी कभी मैं दारू पार्ट। आज मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। शराब के नशे में जब मैं घर काफ़ी रात पहुंचा, मेरी भाभी सो गई थी। भैया किसी काम से बाहर गए थे, रात तक आ जाएंगे ऐसा भाभी को बोला था। मैं इतना नशे में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी चाबी निकाली, घर का दरवाज़ा खोला और एक कमरे में जाकर लेट गया। मुझे लगा यह मेरा कमरा है। भाभी अक्सर कमरा खोल के रखती हैं क्योंकि भैया रात पे रात कभी ना कभी आते हैं। गलती से मैं अपनी भाभी के कमरे में जाकर सो गया था। जैसे ही बेड के एक साइड पर मैं लेटा, मैंने देखा कमरे की एसी चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। मेरी भाभी काफ़ी सुंदर हैं, मेरा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती हैं। भैया भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों छोटे थे तभी हमारी माँ भगवान के पास चली गई थी। पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी माँ ने कभी प्यार नहीं किया। हम दोनों भाइयों को कितना तरसना पड़ा माँ के प्यार के लिए, वो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। दोनों रोते पीटते स्कूल चले जाते। आज अच्छे से हम खाने कमाने लगे हैं तो मेरी शराब पीने की आदत है, जिससे भैया कभी कभी मुझे डांटते भी हैं, पर नहीं छूट रही है। कहते हैं पिता जब दूसरी शादी करता है, माँ दूसरी होती है और पिता पहले ही तीसरा बन जाता है। पिताजी ने हमारी कभी कदर नहीं की थी। अब यह सब सोचते सोचते अचानक से मेरी आंख लगने लगी थी। मैं नशे में था। सर्दी तेज लगना शुरू हुई तो मैंने चादर खींचकर ओढ़ ली। रात धीरे धीरे गुजर रही थी, साथ ही मेरा नशा भी धीरे धीरे उतरने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा भाभी बगल में बिना कपड़े के लेटी हुई थी। शायद वह ऐसे ही सोती हैं। रात में अभी नई नवेली शादी है या फिर कपड़े पहनने की आदत ना होगी। उनको देखकर मेरे शरीर में अजीब सी कसमसाहट होने लगी। मुझे काफ़ी तेज से डर लगने लगा, कहीं भाभी जग गई तो क्या होगा। मुझे ऐसे पास में लेटा देख लिया तब क्या होगा। एक साथ न जाने कितने सवाल मेरे मन में चलने लगे। कहीं भैया आ गए तो क्या होगा। सारे सवालों से घिरा मैं अभी भी थोड़ा नशे में था और भाभी की वह खूबसूरती मेरे आंखों को चुभ रही थी। मैंने पहली बार किसी को ऐसे बिना कपड़ों के देखा था। एक बार मन में आया भाभी को जगा दूं, फिर सोचा कहीं वह गलत ना समझ बैठे। अगर भाभी ने गलत सोच लिया तो क्या होगा। फिर मैं हिम्मत करके धीरे से भाभी को चादर उड़ाने के लिए खींची तो उन्होंने करवट लेकर मेरी तरफ अपना फेस कर दिया। मेरी जान निकलने वाली थी। मुझे लगा भाभी जग गई, पर वह गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही मैंने भाभी को चादर से ढकने के लिए हाथ बढ़ाया, भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और नींद में बड़बड़ाने लगी। उन्होंने सोचा उनके पास भैया लेटे हैं, बोली ऐसे ही लेटे रहने दो, गर्मी लग रही है। आगे से भाभी को खुला हुआ शरीर देखकर मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी और शरीर भी थोड़ा बेकाबू हो रहा था। आखिर मैं भी एक लड़का हूँ। अजीब से ख्याल मेरे मन में आ रहे थे, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं सोच रहा था अगर भाभी मुझसे पहले उठ गई या कल पहले मुझसे भैया आ गए और भैया से बता दिया तो क्या होगा। ये सब ख्याल मेरे मन में चल रहे थे। मैं सब सोच रहा था। तभी मैंने सोचा कल सुबह मैं भाभी से पहले उठ जाऊंगा। मैंने धीरे से भाभी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो भाभी बड़बड़ाते हुए बोली, कमर में किस करो, मेरे भैया का नाम लेते हुए। मैं कैसे मना करता। मेरी आवाज़ सुनकर भाभी जाग जाती। मैं मन में सोच रहा था शराब की वजह से आज मैं कहाँ फंस गया। अगर भाभी ने कुछ और करने के लिए कह दिया,
भैया समझकर तो मेरा क्या होगा। अब डर के मारे मेरा पूरा नशा उतर चुका था। मैं वहाँ से निकल भागने की कोशिश कर रहा था। तभी भाभी ने एक बार फिर से कहा, करो ना मुझे। किस करो ना? मुझे लगा भाभी कहीं आंख ना खोल दे, इसलिए मैंने उनके कमर में धीरे से किस कर लिया। मेरे अंदर एक ऐसा तूफान उमड़ पड़ा जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था, पर मैं खुद को संभाल कर, आखिर वह मेरी भाभी है, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता था। गलती से मैं उनके कमरे में आया था, पर जानबूझकर मुझे कुछ गलत नहीं करना था, ना मैं करना चाहता था। आखिर भैया मुझ पर इतना विश्वास करते थे, भाभी भी मुझे अपना दोस्त मानती हैं। यह सारे ख्याल मेरे मन में तेजी से चल रहे थे। दिमाग बस इस बात पर था, कहीं सुबह ना हो जाए, भाभी जग गई तो क्या होगा। भाभी के ऊपर चादर डालकर मैंने धीरे से करवट ली। जब मुझे लगा भाभी सो रही है, मैं चुपके से उठा। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अपने कमरे में चला गया। जाकर देखा तो सुबह के 5 बजे थे। फिर मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर अब मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बार बार सामने भाभी का शरीर आ रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिमाग बार बार सोच रहा था, कहीं भाभी को पता चल गया होगा तो क्या होगा। एक बार मन में आया, कल मैं भाभी से माफ़ी मांग लूँगा। फिर मैंने सोचा, मैं गलती क्या बताऊंगा, कहीं भाभी ने पूछ लिया तो, अगर भाभी को सुबह पता चल गया होगा तो। इन्हीं सब ख्यालों में सुबह के 6:30 बज चुके थे। काफ़ी सवेरा हो गया था। तभी मुझे नीचे भैया के होने की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भी जाग चुकी थी, नहा धोकर नाश्ता बनाने लगी थी। भैया ने मुझे आवाज़ लगाई, कब तक सोते रहोगे, नाश्ता नहीं करना? मैंने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, अभी थोड़ी देर और भैया, आप करो, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे। भाभी बोल रही थी, कल रात में ही आप आ गए थे ना, मेरे साथ लेटे हुए थे। भैया बोले, मेरी ट्रेन लेट थी। भाभी ने कहा, नहीं, आप मेरे साथ लेटे थे, रात को आपने मेरे कमर पे किस भी किया था। भैया ने कहा, नहीं। भैया बोली, तो क्या भूत ने किया था? भैया ने हंसते हुए कहा, भूत ने ही किया होगा, क्योंकि मेरी ट्रेन तो लेट थी। भाभी थोड़ी कंफ्यूज थी। फिर उनको लगा शायद वह सपना देख रही थी। भैया ने कहा, दिन में थोड़ा आराम कर लिया करो, नहीं तो रात में ऐसे ही सपने आएंगे। बात कैसे भी करके टल चुकी थी, मैं बच गया था। पर आज मैंने अपने मन में सोच लिया था, फिर कभी शराब नहीं पीऊँगा। शराब की वजह से आज मेरे से कितना बड़ा पाप होते होते बच गया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था आज की बात को लेकर के। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इंटरेस्टिंग